हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी एसएससी जीडी के लिए टॉप 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज दोस्तों ये हमारी खाकी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सभी खाकी सीरीज में बिल्कुल नए तरीके से शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि मैंने आप सभी को पिछले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि अब 5-5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से लिए जाएंगे। पहले दोस्तों जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्टों को मैंने रखा है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जब एक सब्जेक्ट खत्म होगा तो दूसरे सब्जेक्ट को हम उठा लेंगे। इस प्रकार दोस्तों आप सभी के एसएससी जीडी में जितने भी सब्जेक्ट हैं जहाँ से जीके जीएस पूछा जाता है उन सभी सब्जेक्टों को दोस्तों हम सभी कवर करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट होंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे। आप सभी का दोस्तों जीके जीएस का डर जो है इस प्रैक्टिस सेट से ख़त्म होने वाला है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं अब। भारत का सबसे लंबा पर्वत श्रृंग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा पर्वत श्रृंग कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? हिमालय पर्वत। कौन सा है? हिमालय पर्वत जो है भारत का सबसे लंबा पर्वत श्रृंग है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है और यह विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। यह भारत के लिए प्राकृतिक सीमा रेखा भी और इसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर तक हो जाती है। कितनी है इसकी लंबाई? ऊंचाई कितनी है? 8,848 की जो है ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर क्या है? गंगा। गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी जो है नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदी है जो हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में बहती है। यह नदी भारतीय संस्कृति और सभ्यता में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब यही बात कर लें कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो अगर सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाए तो यमुना है। कौन सा है? यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। वहीं बात कर लें कि अगर सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो घाघरा है। कौन सी है? घाघरा जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लंबी पूछे तो यमुना, तो आप क्या टिक करेंगे? यमुना टिक करेंगे। अब बड़ी पूछे तो आप घाघरा टिक करेंगे। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? थार का मरुस्थल जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार मरुस्थल उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और यह भारत के सबसे बड़े मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। आगे देखते हैं। भारत में स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हमारा है बाणासुर का जलप्रपात। कौन सा? बाणासुर का जलप्रपात जो है दोस्तों भारत में स्थित सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह जलप्रपात मेघालय राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 1100 कितनी है दोस्तों? 1115 फीट इसकी ऊंचाई है। अगर मीटर में बात कर लें 340 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश का ग्रेट निकोबार जो है ये भारत का सबसे बड़ा जो है द्वीप है। आगे देखते हैं इसके बारे में। यह द्वीप भारतीय संघ राज्य के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। यह द्वीप लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यह द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। अगर दोस्त आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्लास की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अब देखते हैं संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय संविधान तैयार करना था जो स्वतंत्र भारत के लिए शासन का मार्गदर्शन करेगा। आगे देखते हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है
संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। वहीं बात कर लें कि संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कब बने थे, 9 दिसंबर 1946 को बने थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। कब बने थे, 11 दिसंबर 1946 को बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में भारतीय गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने। कौन बने हैं, अगर बात करें भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में 2 बार लगातार राष्ट्रपति बनने वाले कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रपति पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अगर प्रधानमंत्री पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो राइट आंसर क्या है, 389 सदस्य। कितने, 389 सदस्य थे। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। इनमें से 299 सदस्य जो है भारतीय प्रांतों से, 93 सदस्य रियासतों से और 1 सदस्य जो है इंग्लैंड से नियुक्त किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत के संविधान को किस दिन अपनाया गया, भारत के संविधान को किस दिन अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया। अगर बात कर लें कि किस दिन लागू किया गया, ये आपसे से पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के किस सदस्य ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था, संविधान सभा के किस सदस्य ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था, तो राइट आंसर क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करता माना जाता है। ये संविधान सभा के विधायिका समिति के अध्यक्ष थे और उन्होंने संविधान के मसौदों को तैयार किया जो भारतीय लोकतंत्र का आधार बना। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ये किस राज्य से नियुक्त हुए थे, तो पश्चिम बंगाल से नियुक्त हुए थे। ये भी आप याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर कौन सा था, तो राइट आंसर क्या है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो आज पाकिस्तान में है और हड़प्पा आज पाकिस्तान में है थे। ये दोनों शहर इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे जो उन्नत नगर नियोजन और सभ्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा, क्योंकि दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया स्थल जो था हड़प्पा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा है। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल क्या था, तो राइट आंसर क्या है, 3300 से 1300 ईसा पूर्व। कितना, 3300 से 1300 ईसा पूर्व। दोस्तों ये समय जो है विवादित है, हर इतिहासकार अपना अलग अलग मत देता है, इसलिए आप इसे उतना ध्यान न दें क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल कितना था, याद करने के लिए याद कर सकते हैं 3300 से 1300 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास लगभग 3300 ईसा पूर्व हुआ था और सभ्यता लगभग 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में रही। आगे देखते हैं, यह विश्व की पहली और प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग करते थे, तो तांबा का, कांसा का और सोने का प्रयोग ये करते थे। किसका किसका, तांबा, कांसा और सोने का प्रयोग करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुओं का प्रयोग करते थे। उन्होंने धातु निर्माण में अद्वितीय कौशल दिखाया और कई प्रकार के उपकरण और आभूषण बनाए थे। ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की लिपि का प्रयोग करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की लिपि का प्रयोग करते थे, तो राइट आंसर क्या होगा, सिंधु लिपि का। किसका प्रयोग करते थे, सिंधु लिपि का ये प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विशेष प्रकार की लिपि का प्रयोग करते थे जिसे सिंधु लिपि कहा जाता था। हालांकि यह लिपि अभी तक पूरी तरह से जो है पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन यह सभ्यता की उन्नति को दर्शाती है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख आर्थिक गतिविधियां क्या थी,
सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख आर्थिक गतिविधियां क्या थी? तो राइट आंसर क्या है? कृषि, व्यापार और कुम्हारगिरी। कौन कौन सी है? कृषि है, व्यापार है और कुम्हारगिरी है। नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, इसके बारे में कुछ जो जानकारी है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कृषि, व्यापार और कुम्हारगिरी में संलग्न थे। वे उन्नत जल प्रणाली और सिंचाई पद्धतियों का उपयोग करते थे और उनका व्यापार अन्य सभ्यता के साथ भी था, जो उनके उन्नत सामाजिक और आर्थिक जीवन को दर्शाता है। आगे देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ जलवायु परिवर्तन पर साझेदारी की घोषणा की है? ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है दोस्तों, जो आप सभी के एग्जाम में आएंगे। भारत ने किस देश के साथ जलवायु परिवर्तन पर साझेदारी की घोषणा की है? तो राइट आंसर क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के साथ। किसके साथ? यूएसए के साथ। अक्टूबर 2024 में भारत और यूएसए ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने दोनों देशों ने भारत और अमेरिका जलवायु पार्टनरशिप के तहत क्लीन एनर्जी और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए कार्य करने पर सहमति व्यक्त की है। आगे देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ विकसित देशों के समूह G7 के साथ औपचारिक जुड़ाव की शुरुआत की? तो राइट आंसर क्या है? जापान के साथ। किसके साथ? जापान। अक्टूबर 2024 में भारत ने जापान के साथ G7 के साथ जो है औपचारिक जुड़ाव की शुरुआत की। यह कदम भारत के लिए वैश्विक राजनीति और आर्थिक प्रभाव को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने अक्टूबर 2024 में पहली बार स्मार्ट शहर योजना का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। किसने किया है? उत्तर प्रदेश किया है। अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न शहरों में स्मार्ट शहर योजना की शुरुआत की। यह योजना का उद्देश्य शहरों को तकनीकी रूप से उन्नत और नागरिक के लिए बेहतर जीवन प्रदान करना है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य ने अक्टूबर 2024 में नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल शिक्षा मंच का उद्घाटन किया? तो राइट आंसर क्या है? तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने। तमिलनाडु सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत राज्य में एक डिजिटल शिक्षा मंच का उद्घाटन किया, जो छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल संसाधनों के माध्यम से पढ़ाई में सहायता प्रदान करेगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अक्टूबर 2024 में अपने क्रिकेट कैरियर का अंत करने की घोषणा की है? मतलब संन्यास लेने की घोषणा की है। तो राइट आंसर क्या है? रविचंद्रन अश्विन ने। किसने? रविचंद्रन अश्विन ने यह घोषणा की है। अक्टूबर 2024 में भारत के प्रसिद्ध स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर का अंत करने की घोषणा की है। अश्विन ने भारत के लिए टेस्ट और समिति ओवर प्रारूप में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और उन्हें एक महान क्रिकेटर माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आप सभी खाके सीरीज शुरुआत से लेकर लास्ट तक ले लेते हैं तो ठीक है जी, इसका आप सभी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने पाएगा। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें तथा फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि आपका अपना चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।